हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू HSC लर्निंग पॉइंट। कैसे हैं आप लोग? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फायर सर्विस डे के बारे में कि फायर सर्विस डे कब मनाया जाता है। तो हम हर साल 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक राष्ट्रीय अग्निशम सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं अपने भारत के अंदर, जिसकी मॉनिटरिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस सिविल डिफेंस एंड होमगार्ड के द्वारा किया जाता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। तो हर साल डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस सिविल डिफेंस एक थीम जारी करते हैं, जिस थीम के बिहार पे हर एक फैक्ट्री के अंदर अग्निशम सेवा सप्ताह को एक सप्ताह तक मनाया जाता है, जो 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। आइए देखते हैं कि इस बार 2025 का राष्ट्रीय अग्निशम सेवा सप्ताह का थीम क्या है। तो इस बार का थीम है एकजुट हो अग्नि सुरक्षा भारत को प्रज्वलित करें, यूनाइट टू इग्नाइट ए फायर सेफ इंडिया। इस बार का यह दिया गया है थीम, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फायर सर्विस के द्वारा। तो इस थीम के ऊपर हम हर एक फैक्ट्री के अंदर 14 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक हम राष्ट्रीय अग्निशम सेवा सप्ताह के रूप में मनाएंगे। तो आइए जानते हैं इसको मनाया कैसे जाता है। राष्ट्रीय अग्निशम सेवा सप्ताह कोई सेलिब्रेशन का चीज़ नहीं है, जस्ट एक स्मृति और एक श्रद्धांजलि का सेवा है। जो हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी अब तक फायर सर्विस के जवान शहीद हुए हैं, उन सबको हम श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जितना भी फायर इक्विपमेंट है, जो फायर कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं, उसका प्रदर्शनी कर सकते हैं अपने फैक्ट्री के अंदर और अपने वर्कर टीम को उसको दिखा सकते हैं कि इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है। साथ ही साथ हम क्लासरूम ट्रेनिंग कर सकते हैं फायर से रिलेटेड, कि अगर आपके वर्क लोकेशन पर फायर होता है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है या कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हम आपका क्लासरूम ट्रेनिंग कर सकते हैं, जिसमें हमारे सारे वर्कर और स्टाफ होंगे। इसके अलावा हम फायर लाइव ड्रिल कर सकते हैं कि हम एक जगह फायर को जलाएं और उसको कंट्रोल करने के लिए अपने टीम को बोलें, ताकि उनको फायर एक्सटिंग्विशर चलाने का प्रैक्टिकल ज्ञान हो जाए और जानकारी हो जाए कि अगर उनके आसपास कभी फायर होता है तो फायर एक्सटिंग्विशर से उसको कंट्रोल कर पाएँ। साथ ही साथ हम अपने फैक्ट्री के अंदर इमरजेंसी ड्रिल कर सकते हैं, जिसके तहत हम एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट करके इमरजेंसी सायरन बजाएं और अपनी टीम को इवैक्यूएट होने के लिए कहें। अब आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है सेकेंड वर्ल्ड वार से, जो 1944 से स्टार्ट होता है। 1944 ईस्वी में एक फोर्ट स्टीम नाम का जहाज़ था, जो पानी का शिप था। वो कराची से मुंबई बंदरगाह पे आ रहा था, जिसके अंदर 1395 टन एक्सप्लोजिव टारपीडो और ऑयल लदा हुआ था। अचानक जब वो 14 अप्रैल को मुंबई बंदरगाह पे पहुंचा, तो उसमें एक छोटा सा फायर हुआ और वो फायर बहुत ही कम समय के अंदर एक बड़ा फायर और एक्सप्लोजिव का रूप ले लिया, जो देखते ही देखते वो अपने आसपास जो 13 और शिपें थी उनको भी वह प्रभावित किया। थोड़ी ही देर में वह जो फायर था वो आसपास के जो भी सिविलियंस एरिया थी उस एरिया में भी जा पहुंचा, जिसके वजह से वहाँ के बहुत सारे लोगों को अपना घर को छोड़कर भागना पड़ा, जिसमें कम से कम 80,000 लोग जो थे वो बेघर हो गए। और उस फायर को कंट्रोल करने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम गई और उस टीम में जितने भी जवान थे उन्होंने मेहनत करके उसको कंट्रोल किया, लेकिन उसको कंट्रोल करते समय हमारे फायरमैन के 66 जवान उसमें शहीद हो गए। टोटल उसमें 600 लोग मरे थे, जिसमें से 66 सिर्फ फायर सर्विस के जवान थे। तो उन जवानों को याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो हम अपने टीम में आग को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, इसके लिए हम उसमें अवेयरनेस फैलाते हैं और अब तक जितने भी हमारे फायर फाइटर शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी के रूप में यह राष्ट्रीय अग्निशम सेवा सप्ताह को मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।